Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 2b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Children, before starting the exercise, let us see some important points, those who will be useful to understand this exercise for you. Now start to express large number in standard form. In the previous class, we have studied how to express a large number in standard form. हमने ये पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है बेटा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. सो हम इनको रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए 1,45 लाख. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है एंड अदर डिजिट लिखनी होती है. सो यहाँ पर 1.45 हम लिखेंगे बिकॉज अदर डिजिट इज आवर जीरोज. सो हम पीछे से काउंट करेंगे. हाउ मैनी जीरोज आर देयर. 3 4 5 जीरोज हैं एंड हमने डेसिमल 1 के बाद काउंट किया, 1 के बाद लगाया है. सो हम 45 को भी काउंट करेंगे. सो 5 हमारी जीरोज हैं एंड 6 7. सो 7 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया है. सो यहाँ पर 10 की रेज टू पावर 7 आ जाएगा. ओके, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. सिमिलरली यहाँ पर हमने 8 के बाद हमने डेसिमल लगाया है, बाकी हमारी डिजिट सेम है. सो हम 10 की पावर कितनी लिखेंगे. यहाँ पर 25 से पहले हमारा डेसिमल है. हम 9 से काउंट करेंगे क्योंकि हमने 9 के बाद हमने चेंज किया है डेसिमल. सो 1 2 3 4 5. सो 5 डिजिट के बाद 3 तक हमारी कितनी डिजिट हो गई 5. सो 10 रेज टू पावर 5 हमारा हो जाएगा. Thus a large number can be expressed in a standard form as a decimal number between 1.0 and 1. 1.0 multiplied by a power of 10. Now इसमें क्या कहा गया है बेटा, हमें डेसिमल 1.0 और 1 के बीच में लगाना है. ओके, और बाद में जो हमें मल्टीप्लाई करना है उसको 10 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है. नाउ आप एग्जांपल देखेंगे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट एग्जांपल इज आवर 98,364. सो यहाँ पर हमें 9 के बाद डेसिमल पुट करना है और बाकी हमारी डिजिट कितनी रह गई. हम पीछे से 4 से काउंट करेंगे, 8 तक काउंट करेंगे. कितनी डिजिट है हमारी 1 2 3 4. सो हेयर 4 डिजिट है. सो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4. सो हम क्या लिख देंगे 9.8364 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4. सिमिलरली हम बी एंड सी करेंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे. राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म. अब आपको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, आपको इसको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में. सो इसको हम कैसे करेंगे. ए पार्ट आप देखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4. सो यहाँ पर हम 45 अपॉन 10 लिखेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 10. नाउ मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4. सो यहाँ पर हम 10 जो हमारा 45 के नीचे है डिनोमिनेटर है बेटा, वो 10 रेज टू पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है बेस. सो हमारी जो पावर 1 है वो माइनस में चली जाएगी डिवाइड में. सो 45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप इज आवर 45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3. सो इसको हम कैसे लिख देंगे अब आगे 45 मल्टीप्लाई 1000. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 45,000. सिमिलरली हम बी करेंगे. सो बी इज 3.61492 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6. सो फर्स्टली हम डेसिमल हटाएंगे. सो हमारा क्या आ जाएगा 1 लाख. ओके, और हमारी 10 रेज टू पावर 6 है. सो हमारी डिनोमिनेटर में 10 रेज टू पावर 5 आ गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 3,61,492 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 माइनस 5. सो 6 माइनस 5 इज 1. सो नेक्स्ट स्टेप इज 3,61,492 multiply 10 equal to 36,14,920 is our answer.
नाउ नेक्स्ट टू एक्सप्रेस द स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर हम बेटा स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए पार्ट इज 0.000004। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम डेसिमल हटा देंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4/1 और 0 कितनी पुट कर देंगे, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 4/10⁻6 कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, हमारी जो डिनोमिनेटर में है 10⁻6 है, इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। सो 4 × 10⁻6। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। सो ए पार्ट इज 4.21 × 10⁻8। इसको बेटा आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम डेसिमल हटाएंगे। सो हमारा आ जाएगा 421/100 मल्टीप्लाई 10⁻8 है, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/10⁸। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 421/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁸। सो बेस हमारा सेम है, सो पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी। सो 2 + 8 = 10। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर 421/1 के बाद हम 10 0 लगा देंगे। नाउ चेंज इनटू डेसिमल। सो इट्स आवर आंसर। ओके, इसमें हमने क्या किया है बेटा, 421 लिखा है और उसके बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। सो हमें डेसिमल 10 के बाद लगाना है। सो हम क्या करेंगे, 4 के बाद हम 0 पुट करते चले जाएंगे 10 डिजिट तक। सो 10 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। सो इट्स आवर आंसर। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2B, ए पार्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 0.000064 इज। सो इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली हम डेसिमल हटा देंगे। सिमिलरली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी कॉपी में एंड देन आंसर फाइंड करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 6.4 × 10⁻5। बिकॉज हमने 6 के बाद हमने डेसिमल लगाया है, तो आप 6 से काउंट करेंगे एंड 6 से आप अपोजिट साइड जाएंगे डेसिमल की ओर। कितने डिजिट्स हैं हमारे, 5 डिजिट हैं। सो 10⁻5 हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 234000000 इज। सो इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पुट करनी है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 2.34। ओके, देन हम जो 0 हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, बट हमें उनको डेसिमल में काउंट करना है। सो कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, कितनी डिजिट हैं, 2 से पहले 2 के बाद सॉरी। सो यहाँ पर 8 डिजिट है। ओके, सो हम क्या कर देंगे, 10⁻8 कर देंगे। सो ए ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द यूजुअल फॉर्म फॉर 2.03 × 10⁻5। सो इन दिस क्वेश्चन बेटा यूजुअल फॉर्म निकालनी है हमें। सो फर्स्टली हम डेसिमल हटाएंगे। सो आ जाएगा 203/100 देन मल्टीप्लाई 10⁻5। सो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 देन मल्टीप्लाई 10⁻5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻5। सो डिनोमिनेटर में हमारा 10⁻2 एंड 10�5 हो गया, तो हम इनको प्लस कर देंगे। सो हमारी आ जाएगी बेटा 203/10⁻7। नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिमल। सो डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज 0.000003 मीटर। द डायमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। सो इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पुट करनी है। सो फर्स्टली हम 3 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई 10⁻6 करेंगे, क्योंकि हम 3 से काउंट करेंगे। हमारा डेसिमल कितने डिजिट तक है बेटा, 6 डिजिट तक है। सो आवर आंसर इज बी, 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, then 5 multiply 10⁻³ minus 2000 multiply 10⁻6 is expressed in standard form, we will get.
तो इसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ 5/1000 हम लिख सकते हैं बिकॉज 10⁻³ है। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बेटा 1000 से, देन -2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 5000/1000 मल्टीप्लाई 1000 -2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। सो नेक्स्ट स्टेप इज 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 -2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हम 10⁻⁻6 को बाहर रख लेंगे एंड अंदर हमारा रह जाएगा 5000 - 2000। सो 3000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। नाउ 10⁻⁻6 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो क्या आ जाएगा, 1 के बाद हम 6 0 लगा देंगे। नाउ कट करेंगे। सो आवर आंसर इज 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now B part, first question, express the following numbers in standard form. So A part is 29.645. So इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 2 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। सो हमारा आ जाएगा 2.9645। देन मल्टीप्लाई हमें 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कितनी डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट किया है, 4 डिजिट के बाद। सो 10⁻⁴ is our answer. Now B part 123700000। सो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले 1 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। नाउ 237 और बाद की जो जीरोज होती है बेटा उसको हम नहीं लिखते, इनको हम टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कितने डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट किया है, 7 डिजिट के बाद। सो आवर आंसर इज 1.237 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ओके, नाउ सी पार्ट आप देखेंगे, इसमें हम 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। सो 3.6 देन मल्टीप्लाई 10, आप पीछे से काउंट करेंगे 6 तक, कितने डिजिट्स हो गई, 11। सो 10⁻11। नाउ डी पार्ट, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बेटा, 5 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे एंड 6 to 8 देन मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपकी 10⁻⁴ दी हुई है। 4 के बाद आप काउंट करेंगे 8 to 6, इन 3 डिजिट को काउंट करेंगे। सो 4 + 3 डिजिट हो गई है। सो कितनी हो गई हमारी, 7 डिजिट। सो 10⁻⁷ हो जाएगा। नाउ ई पार्ट आप देखेंगे, इसमें बेटा 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल पुट करना है। सो 4.123 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 जो आया है, इसमें हमने 4 पे हमारा पॉइंट डेसिमल लगा हुआ था, हमने उसको कितना और आगे बढ़ा दिया, 5 डिजिट आगे बढ़ा दिया। ओके, नाउ ये माइनस में आएगा। एफ पार्ट हमारा है, हम इसमें क्या करेंगे, 5.57 लिख देंगे। नाउ डेसिमल से हमने आगे की तरफ पॉइंट बढ़ाया है। सो कितने डिजिट हमने आगे बढ़ाई है, 6 डिजिट। सो 10⁻⁻6 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। नाउ जी पार्ट में हम क्या करेंगे, 3.4 और डेसिमल हमारा क्वेश्चन में है, तो कितने डिजिट हमने डेसिमल को आगे बढ़ाया है। सो 8 डिजिट हमने आगे बढ़ाया है। सो इसको हम क्या लिख देंगे, 10⁻⁻8। नाउ एच पार्ट आप देखेंगे, 8.436 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, बिकॉज डेसिमल हमने कितना आगे बढ़ाया है, 8 डिजिट। ओके, सो आवर आंसर इज 8.436 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। सो ए पार्ट इज 2.03 मल्टीप्लाई 10⁻5। सो यहाँ पर हम फर्स्टली डेसिमल हटाएंगे। सो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 1 के बाद हम 5 0 पुट कर देंगे। नाउ कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 203 मल्टीप्लाई 1000। सो आवर आंसर इज, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 2,03,000। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10⁻²। सो 6 मल्टीप्लाई 1/10⁻², क्योंकि माइनस में है हमारी, सो प्लस में करने के लिए डिनोमिनेटर में चली जाएगी। सो 6 मल्टीप्लाई 1/100। नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिमल। सो आवर आंसर इज 0.06। ओके, नाउ सी पार्ट, 4.39461 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो फर्स्टली हम डेसिमल हटाएंगे और साथ में मल्टीप्लाई 10⁻6 है। सो
10 1 के बाद हम 6 ज़ीरो पुट कर देंगे, नाउ कट करेंगे, सो हमारी एक ज़ीरो रह गई है, नाउ 10 बन गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 4394610. ओके, नाउ डी पार्ट इज 3.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर -5 है, इसको हम +5 कर लेंगे, सो 1/10 रेज टू पावर 5. नाउ नेक्स्ट डेसिमल हटाएंगे, सो हमारा आ जाएगा 37/10 मल्टीप्लाई 1 के बाद हम 5 ज़ीरो लगा देंगे, मीन्स 1 लाख हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा 34/10 लाख. सो नेक्स्ट हम कन्वर्ट कर देंगे इसको डेसिमल में, सो आवर आंसर इज 0.000037. ओके, ई पार्ट आप देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7. सो फर्स्टली हम -7 को प्लस बनाएंगे, पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे इसकी, तो 1/10 रेज टू पावर 7 हो गई. नाउ मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 1/1 के बाद हम 7 ज़ीरो पुट कर देंगे, नाउ चेंज इनटू डेसिमल, सो इट्स आवर आंसर. नाउ एफ पार्ट 393 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6. सो सिंपली इसको 10 रेज टू पावर 6 है, तो 1 के बाद हम 6 ज़ीरो पुट कर देंगे, नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट्स आवर आंसर. नाउ जी पार्ट 9.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम माइनस हमारी पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/10 रेज टू पावर 10 करेंगे, देन हम डेसिमल हटाएंगे, सो हमारा आ जाएगा 95/10 मल्टीप्लाई 1 के बाद हमने 10 ज़ीरो पुट कर दिए. ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इनटू डेसिमल, दिस इज आवर आंसर. नाउ एच पार्ट आप देखेंगे 8.82 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6. सो फर्स्टली हम -6 को +6 करने के लिए 1/10 रेज टू पावर 6 कर देंगे, देन डेसिमल हटाएंगे, नाउ मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल, सो इट्स आवर आंसर. Now question number 3, express the product of 3.2 multiply 10 raised to power 6 and 4.1 multiply 10 raised to power -1 in standard form. So इसके लिए हम क्या करेंगे, 3.2 multiply 10 raised to power 6 multiply 4.1 multiply 10 raised to power -1. Okay, now next step is 3.2 multiply 10 raised to power 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद 6 ज़ीरो पुट कर देंगे, देन मल्टीप्लाई 4.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम पॉइंट हटा देंगे एंड कट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बेटा 320000 मल्टीप्लाई 0.41. ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 13,12,000. नाउ इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 के बाद हमने डेसिमल पुट किया, सो 1.312 मल्टीप्लाई कितने डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट किया है, 6 डिजिट के बाद, सो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी इन योर बुक, सम migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to express the extreme climate condition at home. Write the distance in meters using scientific notation. ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय माइग्रेटरी बर्ड्स, सो 15,000 किलोमीटर में इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, सो 15,000 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर्स, 1000. ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, सो 1 के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, 1.5 हमारा आ जाएगा. नाउ कितनी डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया है, 7 डिजिट के बाद, सो 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 मीटर इज आवर आंसर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, सी इन योर बुक, प्लूटो इज 5913000000 मीटर फ्रॉम द सन. ओके, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा. हम 5 के बाद डेसिमल पुट करेंगे, सो 5.913 एंड कितनी डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट किया है, 9 डिजिट के बाद, सो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 मीटर इज आवर आंसर.
Now question number 6. See in your book the volume of the earth is approximate 7.67 multiply 10 raised to power minus 7 times the volume of the sun. Express it in usual form. इसको बेटा आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 10.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 टाइम्स. सो 7.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 के बाद 7 0 पुट कर देंगे. नाउ हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. सो आवर आंसर इज 0.0000000767 टाइम्स. ओके.